लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मोदी अपने स्टेप्स वापस नहीं लेगा। ये जो अभी किया जा रहा है, इसमें उन्होंने वहां पे जो जो रिफॉर्म्स अपने तौर पे अपने जहन में थी, मिसाल के तौर पे आबादी का तनासर बदलना, वो तो नहीं उन्होंने खत्म किया। वोटिंग राइट उन लोगों को मिल गया, 35 लाख लोगों को उन्होंने बाहर से हिंदू लोगों को वोटिंग राइट दे दिया। अब इस बारे में बड़ा चर्चा है कि शायद अब वो 370 को दोबारा बहाल कर दें। वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। मोदी का अगर आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो उसने कभी भी जो स्टेप उसने कभी उठाए हैं उसने वापस नहीं लिए। मोदी जो कहता है उस पर अमल करता है। वो एक इसमें उसकी एक वो आप नेगेटिव कह लें पॉजिटिव कह लें, उसमें उसकी आदत है। उसने ये वादा किया था एक प्रोग्राम में टीवी के, जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, कि मैं कश्मीर में वही करूंगा प्राइम मिनिस्टर बनकर जो मैंने गुजरात में किया है। और वो किया उसने। बिहार से लोग लाए जा रहे हैं वहां आबाद करने के लिए, और आबाद कर दिया गया है। तो बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। आप देखिए, ये जो 2019 का इलेक्शन था उसमें बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे, और पाकिस्तान बज़ाहिर कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके की मोबिलाइजेशन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहा है। भारत का हाथ नहीं रोकना पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट। और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कश्मीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से कश्मीर के अंदर हलचल बढ़ी है, हमने सुना ही है कि मोदी ने ये बैठक बुलाई है या फिर कश्मीर के इस लीडर को बुलाया है या फिर सब लीडर को बुलाया है। ये जब से शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया में इसका डिस्कशन शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया की लगी पड़ी है। अब दोस्तों, उनको डर ये सता रहा है कि आने वाले दिनों में कश्मीर के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग लाए जाएंगे और वहां पे बसाए जाएंगे, और वहां पे जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वहां पे हिंदूज मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब पता नहीं ये डेटा उनको कहां से मिलता है, क्योंकि हमने तो ऐसा डेटा कोई पढ़ा नहीं है। इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए हमने कोई ऐसा डेटा हमारे सामने आया नहीं है, ना ही कोई न्यूज़पेपर, ना ही कोई आर्टिकल। और भारत के अंदर तो इतने जर्नलिस्ट काम करते हैं, और स्पेशली एंटी मोदी या फिर एंटी बीजेपी ऐसे है कि जो अगर थोड़ी सी चीज़ होगी उसको बहुत ही हाईलाइट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं आया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये खौफ देख के, ये डर देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जा रही है। आई कम स्ट्रेट टू यू जनरल अमजद, आपके ख्याल में 2 बरस के अरसे में किसी को इतना टॉर्चर में रखना, वहां मुस्तकिल आप आवाम के ऊपर सितम ढा रहे हैं, आपने लीडरशिप को बंद करके रखा है, क्या इतना प्रेशर डालने के बाद उनसे मिलके उनकी पल्स चेक की जा रही है कि वो कितना सरेंडर कर रहे हैं इंडिया के आगे? देखिए, जिनको बुलाया है वो प्रो इंडिया आप कह लीजिए कि पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा इंडियन एक्शन को उसको रेजिस्ट नहीं किया, ना ही उस पर प्रोटेस्ट किया उतना। उनकी प्रोटेस्ट यही थी कि हमारी आपने असेंबली क्यों खत्म की है, वो थोड़ा बहुत जो ऑटोनॉमी थी उसमें वो रहने देते। तो मेरा ख्याल है कि ये असेंबली को बहाल करने की हद तक तो उनसे बातचीत होगी, इसमें हुर्रियत के लोग शामिल नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। नतीजा ये कि कोई मुखालफत में आवाज उठने वाली नहीं। ये टोला वही है, गुपकार टोला, जिसको कि ये ब्राइब वगैरह करके तो अपनी सपोर्ट उनसे लेंगे। वो पहले भी देते आए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि उसको जब छोड़ा इन्होंने, डिटेंशन से निकाला, तो उस वक्त ही उसको गालिबन ये कहा गया था कि तेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर यहां बना देंगे और तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे भारत में। तो बेट्स मौजूद हैं लोगों के लिए इस तरह की। महबूबा मुफ्ती, तो वो महबूबा मुफ्ती जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है रोना धोना करे, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मोदी अपने स्टेप्स वापस नहीं लेगा। ये जो अभी किया जा रहा है, इसमें उन्होंने वहां पे जो जो रिफॉर्म्स अपने तौर पे अपने जहन में थी, मिसाल के तौर पे आबादी का तनासर बदलना, वो तो नहीं उन्होंने खत्म किया। वोटिंग राइट उन लोगों को मिल गया, 35 लाख लोगों को उन्होंने बाहर से हिंदू लोगों को वोटिंग राइट दे दिया, उनको शरीयत के कागज उनके पास हैं। तो इसी तरह कुछ नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जा रही हैं, जिसमें कि लद्दाख और कारगिल को अलहदा किया जा रहा है। तो कश्मीर के अपने वोट वैली के जो है वो कम रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसके हाथ हुकूमत शायद ना आए, या अगर आए तो वो कोलिशन ही बना के आए, वरना ना आ सके। तो ये इस तरह का एक डिजाइन है। सो यहाँ पे जो इस बारे में बड़ा चर्चा है कि शायद अब वो 370 को दोबारा बहाल कर दें, वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। मोदी का अगर आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो उसने कभी भी जो स्टेप उसने कभी उठाए हैं उसने वापस नहीं लिए।
वो उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने को तैयार होता है, लेकिन स्टेप्स वापस नहीं लेता। तो यहां भी वो इसी चीज को आगे बढ़ाएगा जो आज दिन तक वो जिसको प्रमोट कर चुका है। ओके नासिर बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तकरीबन वही पार्टीज हैं जिसे जनरल अमजद कह रहे हैं, ये पहले भी सपोर्ट ही करती रही हैं, प्रो इंडियन रही हैं। इनको तो शायद मना लें वो इस बात पे कुछ थोड़ा बहुत दे के, लेकिन क्या आपको कश्मीर की असेंबली बहाल होती नजर आ रही है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि एक बड़ी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम सब समझ रहे थे कि पाकिस्तान की कोई बातचीत शुरू हो गई है कश्मीर के मामले पे इंडिया के साथ, और उसके बाद कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब एकदम से सीज फायर और अब इन लोगों से राब्ते, लीडरशिप से राब्ते, क्या ये सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है? मुमकिन है कहीं बातचीत हो रही हो, ये हो सकता है, बिल्कुल बातचीत तो होती रहती है ना, किसी सेकंड ट्रैक पे, थर्ड ट्रैक पे, फर्स्ट ट्रैक पे बातचीत हो रही हो। लेकिन जहां तक ताल्लुक है असेंबली की बहाली का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मकबूजा कश्मीर की मकबूजा क़यादत से एक काबिज हुक्मरान बात करने जा रहा है, इसमें नतीजा क्या निकलेगा आपका? क्या कश्मीर में रेफरेंडम शुरू हो जाएगा? मेरे ख्याल है बिल्कुल वो तो बात ही नहीं होगी। जनरल साहब ने बिल्कुल कहा कि मोदी अपने फैसले वापस नहीं लेता, मोदी जो कहता है उस पर अमल करता है। वो एक इसमें उसकी एक वो आप नेगेटिव कह लें, पॉजिटिव कह लें, उसमें उसकी आदत है कि वो जो फैसले कर लेता है। उसने ये वादा किया था एक प्रोग्राम में टीवी के, जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, कि मैं कश्मीर में वही करूंगा प्राइम मिनिस्टर बनकर जो मैंने गुजरात में किया है, और वो किया उसने। अभी तक लोगों को, अब तो खबरें भी नहीं आ रही हमारे पास, अभी तक नौजवानों को मारा जा रहा है, अभी तक लोगों को निकाला जा रहा है, बिहार से लोग लाए जा रहे हैं वहाँ आबाद करने के लिए, और आबाद कर दिया गया है। तो बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज हो गई है, हो गई है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, होगी नहीं, हो गई है। उनको अपने बेनिफिट मिल चुके हैं, लद्दाख को वो अलग करना चाहते हैं, वैली को वो कुछ और देना चाहते हैं। तो ये अगर मान भी लें, फारूक शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा फराज अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद की बेटी जो खातून है ये अगर मान भी लेते हैं, तो मुझे और मुजाहिदीन को या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालात वही रहेंगे। अभी मुमकिन है सर्दी गर्मी चल रही हो, अभी मुमकिन है खामोशी हो, कोरोना की वजह से मसाइल बढ़ गए हों, और लेकिन कोई नहीं मानेगा इस बात को, कब्ज़ा कोई नहीं मानेगा। वो 370 का मसला हो, 23 वगैरह का मसला हो, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारा एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म हो सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत मैसेज है, ये मैसेज बहुत ही गलत है कि कश्मीर हमारा एटमी प्रोग्राम कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनिमी स्पेसिफिक है, एनिमी इंडिया है। एब्सोल्युटली इंडिया बाज नहीं आएगा, एग्जैक्टली, के बाद भी थ्रेट स्पेसिफिक है ये। 2 जुलाई से ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स देने की सर्विस का आगाज हो चुका है, यानी कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बातें हो रही हैं, नासिर बेग साहब भी अभी कह रहे थे, वो ऑनलाइन आप डोमिसाइल्स दे रहे हैं। नॉन कश्मीरीज को आप आएं जी, यहाँ के शहरी बन जाएं, जमीन खरीदें, काश्तकारी करें, बिजनेस करें, जो मर्जी करें। इसका मतलब है कि 2,90,000 नॉन कश्मीरीज अगर अभी तक ऑन पेपर वहां पे ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो एक हफ्ते में, एक महीने में वहां पता नहीं क्या से क्या हो जाए। फिर बात कर रहे हैं उसी तरह अगर हम इसको कश्मीरी एक आम सिटीजन के एंगल से देखें, तो ये केस बिल्कुल वही है जिस तरह पैलेस्टाइन में सेटलमेंट्स हटा के मुसलमानों की, वहां पे पैलेस्टाइन इतना सा रह गया है, कश्मीर में सेम फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। खबरें वहां से कोई आ नहीं रही क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल कटी हुई है कश्मीर की दुनिया से। आपके ख्याल में वहां हो क्या रहा है? और एक आम सिटीजन को जब ये नजर आता है कि नई आबादकारियां वहां पे हो रही हैं, बिल्कुल नॉन मुस्लिम लोग आ रहे हैं, आपकी एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी बन रही है वहां पे, जब आप मेजॉरिटी में थे, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वायलेंस और बढ़ेगी वहां पे? देखिए, वायलेंस तो बढ़ सकती है, वायलेंस तो बहुत अरसे से है, और कश्मीरी जो हैं वो अपनी जिद्दोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस जिद्दोजहद का क्या नतीजा निकलेगा। आप देखिए, ये जो 2019 का इलेक्शन था, उसमें बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे। आर्टिकल 370 को हमने तस्लीम नहीं किया।
पहले भी, लेकिन हमारे लिए जो सबसे खतरनाक बात है और जो कश्मीरियों के लिए सबसे खतरनाक बात है वो वही है जो सब कोलीग्स ने कही है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि कश्मीर सिर्फ पहाड़ों का, दरियाओं का नाम तो नहीं है। कश्मीर तो कश्मीरी अवाम का नाम है, जो हमारी मोहब्बत है, जिसकी खातिर हम 70 साल से भारत के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जंगे कर रहे हैं, वो तो कश्मीरी अवाम की खातिर है ना। और अगर कश्मीरी अवाम को ही अक़लियत में बना दिया जाता है, उनको अपने घर में ही अजनबी बना दिया जाता है, तो इसका तो मतलब है कि कश्मीर को कश्मीरियों से छीन लिया जाएगा और कश्मीर को पाकिस्तान से भी छीन लिया जाएगा। ये तो पाकिस्तान के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमर्ज हो रहा है और कश्मीरियों का सबसे बड़ा नाइटमेयर जन्म ले रहा है। और पाकिस्तान बज़ाहिर कुछ नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके की मोबिलाइजेशन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहा है, भारत का हाथ नहीं रोकना पा रहा है। देखिए, हमारे लिए तो रेड लाइन बनती ही यही है कि कश्मीर के अंदर जब तक कश्मीर का तस्फिया नहीं होता, डेमोग्राफिक तब्दीलियां ना हो, लेकिन वो हो रही हैं। और जैसे दोस्तों ने कहा कि मोदी जो है वो यू टर्न नहीं लेता, मुझे नहीं लगता कि मोदी इस पे यू टर्न लेगा, और जैसे सब दोस्तों ने कहा किसी को भी ये महसूस नहीं होता। बाकी एंगेज करना, जाहिर है वो एंगेज तो अपने मकासद के लिए कर रहा है।